वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो हमारा आंसर होगा, फादर परिमल नामक साहित्यिक संस्था के सम्मानित एवं वयोवृद्ध सदस्य थे। परिमल क्या है बेटा? एक साहित्यिक संस्था है जिसमें विभिन्न साहित्यकार साहित्य पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फादर परिमल नामक साहित्यिक संस्था के सम्मानित एवं वयोवृद्ध सदस्य थे। वे परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे सभी के घरों में होने वाले विभिन्न उत्सवों के अवसर पर और संस्कारों पर पुरोहितों की भांति उपस्थित रहते थे। पुरोहित क्या होते हैं बेटा? धार्मिक कर्म या धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरोहित। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था, इसलिए सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो आंसर है हमारा, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। आत्मसात करना अर्थात अपने में समाहित करना। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लूबर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किया। इन्होंने कलकत्ता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम कथा, उत्पत्ति और विकास का शोध कार्य भी किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो हमारा आंसर है, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। सेकंड, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में राम कथा, उत्पत्ति और विकास पर हिंदी में अपना शोध प्रबंध लिखा। शोध प्रबंध क्या होता है बेटा? खोज करने के पश्चात लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं? शोध प्रबंध। थर्ड पॉइंट, परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश क्या होता है बेटा? ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग आदि का सन्निवेश होता है, वो क्या कहलाता है? शब्दकोश। नेक्स्ट पॉइंट है, रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है, मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक बाइबिल तथा ब्लूबर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। और लास्ट पॉइंट है, फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारा आंसर है, फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थी। वे ईसाई पादरी थी। पादरी क्या होता है बेटा? ईसाई धर्म में जो व्यक्ति पवित्र धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए अधिकृत होते हैं उन्हें पादरी कहते हैं। इसलिए हमेशा सफेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा, चेहरे पर सफेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी तथा आंखें नीली थी। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। असीम मतलब
जिसकी कोई सीमा ना हो। इनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे सभी को स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। इनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष के समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? आंसर है, फादर बुल्के का हृदय ममत्व एवं आत्मीयता का अंतहीन कोष था। कोष अर्थात खजाना, अंतहीन जिसका कोई अंत ना हो। उनके हृदय में प्रत्येक दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव था तथा परिचितों के प्रति अपार स्नेह और सद्भावना का भाव समाया हुआ था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। उनकी करुणा का प्रसाद सभी को बराबर मिलता रहता था। उनके संपर्क में आने वाले लोगों का हृदय असीम शांति की अनुभूति करता था। इसी कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? देखिए, परंपरागत सन्यासी समाज से अपना नाता तोड़ लेते हैं। वे सदैव अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और ईश्वर प्राप्ति के सुख की अनुभूति करते हैं। किंतु फादर बुल्के की छवि इनसे बिल्कुल अलग थी। फादर मन के नहीं, संकल्प के सन्यासी थे। उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा एवं वात्सल्य भाव समाया हुआ था। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते और उन्हें देवदारू वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग प्रतीत नहीं होने देते थे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। इस पंक्ति का हमें क्या करना है बेटा? आशय स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्म अनुयायी एवं अन्य लोग इतनी अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन तथा उनके बारे में लिखना शाही बर्बाद करने जैसा था। कहने का आशय है कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना भी संभव नहीं था। इसी का ख पार्ट है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस पंक्ति का भी हमें क्या करना है बेटा? आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनकर व्यक्ति का मन गहरे दुख में डूब जाता है और आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, उसी प्रकार फादर को याद करके, उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद करके मन में एक शांति का भाव अभिव्यंजित होता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास संगीत सुन रहे हों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।